इस वीडियो में हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यह 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जानिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन एसपी टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपसे पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और एसपी हाइब्रिडाइजेशन को एक सुटेबल मतलब एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। या देखेंगे तो आप पेपर में हर साल प्रश्न पूछा गया 2014, 15, 17, 18, 19 में नहीं आया तो 20 में आने की पूरी गारंटी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं, एसपी, sp2, sp3 और तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपको तीनों बारी बारी से बता देंगे और इस वीडियो में आपको एसपी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो आप सबसे पहले जानिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। व्हेन 2 or more atomic orbital are combined and redistribution of energy and formation of hybrid orbital, this phenomena is called hybridization। जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और उनके अंदर ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुनर्वितरण होता है आप सेम एनर्जी, जब उनके अंदर जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल रहेंगे, जब एक दोनों जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल रहेंगे तो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी जब वह कंबाइंड होंगे। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा तो उन सभी ऑर्बिटलों की एटॉमिक ऑर्बिटलों की एनर्जी सेम हो जाती है, और सेम हो जाती है तो हमको एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तब हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। और यह प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। एक बार फिर सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तब हमको सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं और उसी फिनोमेना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एसपी हाइब्रिडेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो आप एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। पहले बताएंगे कि एसपी हाइब्रिडेशन क्या है। एसपी हाइब्रिडेशन व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू फार्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर आप ऑर्बिटल नोट कर लीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस फेनामेना इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखिए जब एक यस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, वही लिखा है, एक यस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू फॉर्म एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब कंबाइंड होते हैं तो 2 एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। एक यस का और एक पी का कंबाइंड होंगे तो 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल हैं, एक यस और एक पी, तो कंबाइंड होंगे तो 2 एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और यह प्रक्रिया एसपी हाइब्रिडेशन कहलाती है। देखिए हम आपको फिगर के साथ समझाते हैं। आप जानते हैं यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पर एक यस ऑर्बिटल है, एक यस ऑर्बिटल आप यहाँ पर लिखेंगे 1 यस ऑर्बिटल, 1 यस ऑर्बिटल, 1 यस ऑर्बिटल। और देखिए एक पी ऑर्बिटल है, तो आप एक पी ऑर्बिटल लीजिए, यहाँ पर न्यूक्लियस। पी ऑर्बिटल आप जानते हैं कि डम्बल शेप का होता है, डम्बल शेप का होता है। आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऊपर से नीचे या क्रॉस में लिखिए। पी ऑर्बिटल आपको एक ही लेना है जब यह कंबाइंड होंगे। हमने यहाँ पर लिखा है व्हेन 1 एस ऑर्बिटल एंड 1 पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और एक, यहाँ पर आप लिखिए पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल आर कंबाइंड, जब यह कंबाइंड होते हैं तब हमको टू फार्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए जब यह कंबाइंड होंगे तब हमको 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। देखिए यह दो, एक यह हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा यह हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए 2 फार्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री,
180 अंश का होता है और इसकी जो जियोमेट्री होती है वो लीनियर। आप देखेंगे तो यह लीनियर शेप में है, तो इसकी जियोमेट्री लीनियर। चलिए देखिए, पूछा है आपसे एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है एसिटिलीन एग्जाम्पल। देखिए, हम आपको एकदम एक एक स्टेप बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। एग्जाम्पल सबसे इसका इम्पॉर्टेंट एसिटिलीन, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यह एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन में सबसे पहले आप कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का इसके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और यस ऑर्बिटल है तो यस ऑर्बिटल आप जानते हैं स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार, यह यस ऑर्बिटल। और यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और आप लिख लीजिए, नहीं तो आप समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन का ऐसा स्ट्रक्चर और होगा, लिख लीजिए। क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का स्फेरिकल या दूसरे हाइड्रोजन का इसका भी यस ऑर्बिटल है तो इसका भी स्फेरिकल होगा। और यह दोनों छोटे बड़े नहीं एक साइज के हैं। अब देखिए कार्बन अब जो है ग्राउंड स्टेट में यह था, अब एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे हम इसको। तो कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट को हम ES से लिखते हैं। देखिए जब यह आप ऑर्बिटल में फिल कर लीजिए, इसमें 2s इलेक्ट्रॉन 2 भर दीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। एक्साइटेड स्टेट में जब हम कार्बन एटम को ले जाते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर इसमें चला आता है, तब देखिए क्या होगा। यह 2s वाला हम केवल हाइब्रिडाइजेशन में जो है कि बैलेंस सेल ही भाग लेते हैं, तो बैलेंस सेल इसका यह है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। तो फिर बनाइए आप 3p 2p, यह 2p है। देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन यह जो। अब देखिए एक यह यस का और एक पी का, एक यस और एक पी का ऑर्बिटल को हम इसी को कहते हैं। एक यस है तो यस, एक पी का यूज किया हमने तो इसको पी, इसी को कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2p है, यह कार्बन का है 2p और एक यस और एक पी ऑर्बिटल यहाँ पर कंबाइंड हुए। एक यस का और एक पी का दोनों, एक यस एक पी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको मिल जाते हैं। एक यस का और एक पी का जब कंबाइंड होता है तो 2sp यस और पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब आपको हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे कि आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यही आपको जानना है। देखिए यह कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हम तो इसमें 2p आया। 2p ऑर्बिटल में 3 होते हैं, आप जानते हैं। एक को हम कहते हैं px और दूसरे को py और तीसरे को pz कहते हैं, यह आप पहले से जानते हैं। और यह आपका कार्बन और आप देखिए जब आप p ऑर्बिटल बनाते हैं, p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, आप जानते हैं। जब बनाते हैं तो आप px को इस तरह लिखते हैं, इस तरह से आप लिखते हैं px को, और pz को आप ऐसे लिखते हैं और py को आप ऐसे लिखते हैं ना। और देखिए इसको आप px नाम दीजिए, इसको py, इसको pz। देखिए px py pz आप ऐसे p ऑर्बिटल का ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर एसिटिलीन मालिक्यूल में 2 कार्बन है तो दूसरे कार्बन का भी स्ट्रक्चर इसी तरह होगा, क्योंकि यहाँ भी CH है और यहाँ भी CH है। तो एक CH का
हमने किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना, तो दूसरे का करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो आप यहाँ पर दूसरे वाले का भी बना लीजिए। ये आपका कार्बन, यह इसका पी एक्स, यह इसका पी वाई और यह इसका पी जेड हो गया। आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा इसको। आप देखिए यहाँ जो है कि पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह पी एक्स है, तो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाइए, चाहे यहाँ पर, मतलब एक ही है। और उसी तरह आप इसमें चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाइए, चाहे इसमें दूसरे वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और आप देखिए पी एक्स और पी जेड में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यस पी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो एक यस का इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक पी एक्स का, एक यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक पी ऑर्बिटल का। तो पी ऑर्बिटल का हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन आप हाइड्रोजन का लेंगे। तो हाइड्रोजन में देखिए एक हाइड्रोजन में 1s1, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे दो हाइड्रोजन है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन एक एक एक। अब दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों पास आएंगे, अभी कंबाइंड होंगे, तो यह हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और यह दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब यह दोनों आपस में कंबाइन होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, तो हम आपको बता रहे हैं इसको पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, और कैसे कंबाइंड हो रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी ना दोनों कंबाइंड होंगे और हमको एक नया स्ट्रक्चर तब मिलेगा। देखिए यह पहला कार्बन, दो कार्बन थे तो एक पहला कार्बन हो गया, और दूसरा कार्बन यहाँ पर, पहला का पी एक्स यह वाला और दूसरा का पी एक्स वाला, यह दोनों ओवरलैप करेंगे। और हमने बताया था कि एक एक इलेक्ट्रॉन थे और यह ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और आप बाकी ज्यों का त्यों बना लीजिए। यह आपका पी एक्स हो गया, यह वाला पी वाई और यह पी जेड, इसी तरह इसमें यह पी जेड और यह पी एक्स। और देखिए यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दोनों आकर पेयर हो जाएंगे और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यह इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और यह दूसरे का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए इसको हमने पी एक्स आपको बताया था, पी एक्स, यह पी वाई, यह पी जेड। इसी तरह इसमें यह पी एक्स, यह पी वाई और यह पी जेड। अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था, वह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। और देखिए और भी इसमें इम्पोर्टेंट बात है, केवल एक ही बॉन्ड इसमें जो सिग्मा बनता है, और जो यह पी वाई और पी वाई, यह दोनों जो बनते हैं यह ओवरलैप कर कर पाई बॉन्ड बनाते हैं। और पी जेड यह क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह नीचे यह पी जेड वाला है और पी जेड वाला यह है, यह पी वाई वाला है और यह पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब गिनती कैसे करेंगे? 1 2 3 4, चार पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, केवल गिनती करेंगे 1 2, दो पाई बॉन्ड, ऐसा नहीं चार नहीं गिनेंगे, 1 2, या तो इसको गिनिए या तो इसको, क्योंकि वही पी जेड है और यही पी वाई, दोनों ऊपर नीचे हैं, यानी दो पाई बॉन्ड बना। इसका फाइनली स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन कार्बन, इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड फिर दूसरा पाई बॉन्ड, या इसका फाइनली स्ट्रक्चर। इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, या हाइड्रोजन यहाँ पर, और इधर इस साइड भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको इस तरह से जो लिखते हैं, इसी को शॉर्ट में हम सी एच ट्रिपल बॉन्ड CH, यह आपका एसिटिलीन। आप लिखेंगे स्ट्रक्चर फिगर, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, यह आपका फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो एक बार आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।